बेटा सबसे पहले मल्टीपल्स क्या होते हैं। आप कोई भी नंबर लो, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लो, तो 2 के मल्टीपल्स क्या होंगे। 2 के टेबल्स में जितने भी नंबर्स आते हैं वो क्या है, 2 के मल्टीपल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिख रही हूँ 2 4 6 8 10, 2 का टेबल अगर मैं 20 तक लिख रही हूँ तो ये सब नंबर्स क्या हैं, 2 के पहले 10 मल्टीपल्स क्या हैं, ये 2 के पहले 10 मल्टीपल्स। ठीक है। अगर मुझे 5 के मल्टीपल्स लिखने तो मैं क्या लिखूँगी, 5 का टेबल लिख दूँगी। यानी कि जो भी नंबर पूरा डिवाइड हो जाता है 5 से वो क्या है, 5 का मल्टीपल है। ठीक है। आप 5 को डिवाइड करोगे 5 से तो 5 पूरा डिवाइड हो जाएगा। 10 को डिवाइड करोगे तो 5 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा ना, रिमाइंडर 0 आएगा, तो वो चीज़ क्या है, मल्टीपल है। ठीक है। अगर आपको वो पेपर में दे रहा है कि राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2, तो आप 2 के मल्टीपल्स लिख दोगे 5 तक, यानी कि 10 तक, यानी कि 1 2 3 4 5, ये 5 मल्टीपल्स हो गए, तो आप इतने मल्टीपल्स लिख दोगे। ठीक है। ये आपका आंसर बन जाएगा कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2 क्या हो जाएंगे। अगर उसने आपको बोला राइट 10 मल्टीपल्स ऑफ, राइट फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5, तो आप क्या करोगे, उसमें उसने आपसे बोला कि 5 जो नंबर है उसके पहले 10 मल्टीपल्स लिखो, तो आप 5 का टेबल 10 तक यहाँ पे लिख दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, मल्टीपल्स ऑफ 10। ठीक है। तो ये हमारे मल्टीपल्स होते हैं। उसने आपको दे दिया कि 19 कि, और बोल दिया कि राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 19, तो आप क्या लिखोगे, 19 के मल्टीपल्स। तो ये 19 के 5 मल्टीपल्स होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये है 19 के पहले 5 मल्टीपल्स। ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको वो ट्रू और फॉल्स में भी पूछ सकता है पेपर में, कि अगर उसने ट्रू और फॉल्स में पूछा तो कैसे पूछेगा। एग्ज़ाम में आपको वो क्या देगा, एग्ज़ाम में आपको वो देगा कि क्या 38 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 5। उसने आपसे पूछा कि क्या 38 5 का मल्टीपल है, तो आप कैसे पता लगाओगे, इसको आप डिवाइड करोगे, 38 को 5 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 5 7 ज़ा 35 होता है। 5 के टेबल में 35 आता है, लेकिन 38 कहीं भी नहीं आता। तो इससे भी आप पता लगा सकते हो कि माइनस करने पर रिमाइंडर 3 बच रहा है, यानी कि 5 का मल्टीपल 38 नहीं है, यानी कि 38 मैंने आपको अपोजिट बोल दिया। 38 जो नंबर है ये 5 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। तो इस तरह से वो आपको कुछ भी दे सकता है। सपोज़ करो उसने दे दिया 45 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है। 45 इज़ द मल्टीपल ऑफ 9। तो अब आपको बताने की ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, तो आप कैसे बताओगे, आप इसको चेक करोगे कि क्या 9 के टेबल में 45 आता है, तो यस 9 के टेबल में 5 नंबर पे 45 आता है। इट मीन्स 45 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 9 एंड लीव्स नो रिमाइंडर। ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला आपको कि 45 जो है वो 9 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ट्रू। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। ठीक है। अगर वो पेपर में आपको दे दे कि आपको सर्कल्स करने मल्टीपल्स ऑफ 3, जैसे आपको कुछ नंबर्स दे दे वो, ठीक है, आपको जैसे उसने दे दिया 56 43 50 24 27 33, इस तरह से कुछ नंबर्स दे दिए। ठीक है। बॉक्स में नंबर्स दे दिए आपको, और आपको बोल दिया कि इसमें जो 3 के मल्टीपल्स हैं उनको आपको सर्कल करना है। क्या करना है, सर्कल। तो पहले आप चेक करोगे क्या 56 3 के टेबल में आता है। अगर हम 56 को 3 से डिवाइड करें तो क्या ये कंप्लीट डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो इसलिए ये इसका मल्टीपल नहीं है। क्या 43 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 3 से, नहीं होगा, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है। क्या 50 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो नहीं होगा। क्या 24 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, यस, तो हम इसको क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। क्या 27 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, यस, ये भी 9 नंबर पे आता है, 3 9 ऑल्सो 27, तो ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। क्या 33 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा, तो हम इसको भी सर्कल करेंगे। ठीक है। तो आप डिवीज़न कर करके भी चेक कर सकते हो पेपर में, और कॉमनली आप ऐसे भी पता लगा सकते हो कि किस टेबल में ये नंबर आ रहा है।
यानी कि उस टेबल में ये नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन मल्टीपल्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कॉमन मल्टीपल्स। सपोज करो, कॉमन मल्टीपल्स का मतलब होता है कि आपको दो नंबर दिए, 9 दिया एंड 6 दिया, 9 एंड 6, और आपको बोल दिया कि इनके को पहले 10 मल्टीपल्स राइट करके इनके कॉमन मल्टीपल्स निकालो। कॉमन का मतलब क्या होता है? जो चीज़ 9 में भी आए और 6 में भी आए, यानी कि पहले हम 9 के मल्टीपल्स लिखेंगे। बिल्कुल अच्छे से आप पहले यहाँ पे 9 के मल्टीपल्स लिखोगे। 9 के फर्स्ट 5 अगर हम मल्टीपल्स लिखेंगे तो क्या होंगे? ठीक है, और 6 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स क्या होंगे? ठीक है, तो अब हमने 9 के भी मल्टीपल्स लिख दिए हैं और हमने 6 के भी मल्टीपल्स लिख दिए। तो यहाँ पे 9 के मल्टीपल्स में 9, 18, 27, 36 और 45 है, और 6 के मल्टीपल्स में क्या है? 6, 12, 18, 24 एंड 30 है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा ऐसा मल्टीपल है जो ऊपर भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है। क्या 9 नीचे आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या 18 नीचे आ रहा है? अगर आप ढूंढोगे तो नीचे 18 मिलेगा आपको, ये रहा 18। तो 18 कॉमन मल्टीपल है, हमें एक मिल गया। कि 27 नीचे आ रहा है, 36 नीचे आ रहा है, 45 नीचे आ रहा है, 12, 24, 30 ऊपर आ रहा है? कहीं नहीं आ रहा है। इट मीन्स हमारा जो कॉमन मल्टीपल क्या है? वो 18 है। क्या है कॉमन मल्टीपल? अवर कॉमन मल्टीपल इज़ 18। ठीक है, तो ये है आपका कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इस तरह से आपको पहले दोनों नंबर्स के मल्टीपल्स लिखने हैं, फिर जो भी कॉमन मल्टीपल्स होंगे उनको सर्कल करके अलग से आपको स्पेशल उसको शो करना है। ठीक है, अब अगर वो आपको दे दे कि आप कॉमन मल्टीपल भी निकालोगे और साथ में एलसीएम भी निकालोगे 2, 3 और 6 का, तो आप कैसे करोगे इसको? अब इसको भी सीख लो। सबसे पहले आप क्या करोगे? 2 के मल्टीपल्स लिखोगे, क्योंकि उसने कॉमन मल्टीपल बोला है ना, तो सबसे पहले आप 2 के मल्टीपल्स लिखोगे। 2 के मल्टीपल्स लिखेंगे, हम 3 के मल्टीपल्स भी लिखेंगे यहाँ पे, और हमें जो भी नंबर गिवन है 6, हम 6 के कॉमन मल्टीपल्स भी यहाँ पे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम मल्टीपल्स लिखेंगे, क्योंकि कॉमन मल्टीपल्स निकालने के लिए हमें इनके मल्टीपल्स लिखने होंगे। तो हम एक काम करेंगे, हम सबसे पहले फर्स्ट 10 मल्टीपल्स तीनों नंबर्स के हम लिख देंगे। तो 2 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स हम लिखेंगे। थ्री के मल्टीपल्स हमने लिख लिया, अब हम 6 के मल्टीपल्स लिखेंगे। मल्टीपल्स मीन्स 6 का कंप्लीट टेबल। अब हमने तीनों के मल्टीपल्स राइट डाउन कर लिया। अब हम कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे। क्या 2 किसी नंबर में आ रहा है? नीचे 4 आ रहा है, 6 आ रहा है। 6 हमें देखो यहाँ पे एक लाइन दिख रही है ना, 6 6 6, तो यहाँ पे इसको सर्कल करेंगे 6। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हमें मिल गया है। क्या 8 नीचे कहीं आ रहा है? 10 आ रहा है, 12 आ रहा है? यस, 12 आ रहा है। 12 यहाँ भी आ रहा है, हमें यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। क्या 14 नीचे कहीं है? 16 है कहीं नीचे? 18 है, 18 यहाँ है और यहाँ है। यस, तो 18 को भी हम क्या कर लेंगे? सर्कल कर लेंगे। क्या 20 नीचे कहीं है? 30 आसपास कहीं? 60 नहीं है कहीं? क्या 21 है नीचे? ऊपर तो हो नहीं सकता, क्योंकि 20 से ऊपर के नंबर्स तो अब यहाँ है ही नहीं। तो अब हम 3 और 6 को कंपेयर करेंगे, यानी कि 3 और 6 के मल्टीपल्स को कंपेयर करेंगे। 18 के बाद 21 नीचे नहीं है, 24 है नीचे, देखिए। तो 24 को भी सर्कल करेंगे और इधर वाले 24 को भी सर्कल करेंगे। 27 नीचे है? नहीं। 30 है नीचे? यस, 30 यहाँ 6 के टेबल में भी है और 3 के टेबल में भी है। तो अब हमारे पास कुछ कॉमन मल्टीपल्स आ गए हैं, तो हम इसको यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कॉमन मल्टीपल्स। तो कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट क्या है हमारा? 6, यहाँ से हम निकालेंगे क्योंकि नीचे हमारे पास कॉमन आ गया। तो 6, 12, 18, 24 और 30, ये 5 कॉमन मल्टीपल्स हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, अब इनमें अगर हमें एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है हमें? एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर या लोअर कॉमन
LCM निकालें तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स या लोअर कॉमन मल्टीपल्स उसका मतलब होता है। तो LCM निकालने के लिए अब इन सब में सबसे छोटा क्या है, लोअर वैल्यू कौन सी है, 6, क्या है लोअर वैल्यू 6, तो 6 इज़ अवर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप फाइंड आउट करोगे कॉमन मल्टीपल्स में LCM को कैसे निकालेंगे और कॉमन मल्टीपल्स कैसे निकालेंगे। ठीक है।